राज किसू के रहे, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए बस। वर्षों से पी रहा है, मरमर के जी रहा है। 100 रुपए कड़ुआ तेल, भाई देखो इंदिरा के खेल, खा गया राशन, पी गया तेल। अब देखिए कितना तेल का भाव आ गया। नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग के निष्पक्ष, निर्भीक और अनूठे चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र के गांवों की यात्रा कर रहे हैं और अभी हम अकोड़ीगोला प्रखंड में बाग गांव में आए हुए हैं। बड़ा सा गांव है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों से पूछेंगे कि अब की बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी और गांव के लोगों के मुद्दे क्या होंगे। तो पहले हम बात करते हैं, गांव के सरपंच हैं अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आप हमें बताइए कि अब की बार क्या माहौल चल रहा है, खासकर गांव में किसकी सरकार बनेगी और आपके मुद्दे क्या होंगे। देखिए, यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है जी। इस गांव में भी है, उसी तरह सत्ता परिवर्तन हर लोग चाह रहा है। मैं देखिए कहना यह चाहता हूँ, नीतीश जी 5 साल अच्छा विकास भी किए, चाहे विकास के नाम पर तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, किसानों के साथ समस्या है, जो मजदूरों के साथ जो समस्या है, बेकारी का आलम है, शासन प्रशासन को का जो कुछ सुशासन के नाम पर यहाँ पर थाना से लेकर ब्लॉक तक, कुशार जिला से लेकर के राज्य तक कुशासन चरम सीमा पर है। यानी अफसरशाही मतलब बिना पैसा के कहीं होता कुछ नहीं। किसी का खतियान थोड़ा सा गड़बड़ है, सुधारने के लिए उसमें भी पैसा लगता है, जाति बनाने में पैसा लगता है। तो आपकी बार बदलाव चाहिए। हम इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है। मेरा शंकर चंद्रवंशी जी। अमृत जी से कहेंगे कि ढंग से चलाइए, आपको हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सच्चाई राज नहीं चलेगा, गुंडा राज। प्रॉब्लम क्या है आपको वर्तमान सरकार से? प्रॉब्लम यही है कि आपको नौकरी नहीं मिला बच्चा को, किसी सरकार में सब राशन वाला काट रहा है, 2 किलो अनाज, तुम्हारा बच्चा को 2 किलो अनाज कट गया, ये कहाँ का बात है। यानी कि भ्रष्टाचार है और नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। अरे बेरोजगारी के मुद्दे पर आप चाहते हैं कि बदलाव हो, बदलाव चाहते हैं। हाँ, नहीं बदलाव नहीं, हम नीतीश कुमार जी रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन इसको आप संभालिए। यानी कि आप चाहते हैं कि नीतीश की सरकार फिर से बने। हाँ, फिर से बने, बट वो सरकार अच्छे से चले। अच्छे थे। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है। एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम। सरयू राम। तो अब की बार आपकी जाति का वोट किधर है। हमारा जाति का वोट तो अभी जब तो जो दुनिया में चलता वही में मुझे मरता, तो हमनी के तो भाई बदले के विचार बा। हाँ, बदले के विचार। तो रामविलास पासवान के चिराग पासवान वोट नहीं देंगे। चिराग पासवान हो सकता है हम लोग बिलासे जी के देंगे। यानी कि जाति के आधार पर वोट करेंगे। जाति के आधार का काम दिखाया है, हर एक विभाग में हम लोग देख रहे हैं कि रामविलास जी क्या किए हैं। हाँ, नहीं तो हम काम क्या देखिए, राशन मिल रहा है नहीं, बहुत अच्छी बात है। काम के आधार पर आप वोट देते हैं, अच्छी बात है, पर जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं गाँव में खासकर, तो ये अच्छी बात नहीं है। जाति की बात नहीं है, हम लोग का काम के अच्छा, रामविलास पासवान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, खाद्य क्षेत्र में, तो इसलिए आप वोट देंगे। खाद्य के क्षेत्र में, रेलवे में, सब में काम जन्म रहन तन में कहाँ शिकायत करो थी भाई। यानी चिराग पासवान कोट जाएगा। हाँ, महागठबंधन को नहीं ना। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पर बांक में ही एक युवा से बात करेंगे और इनसे इनका राय जानेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। आपका नाम क्या है। मोहम्मद अखलाक हसमी। मोहम्मद अखलाक जी, तो आपकी क्या राय है कि ये सरकार कंटिन्यू रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए, और आपके मुद्दे क्या होंगे। आपके यहाँ बदलाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। 15 साल देख लिया गया इनको, और एक बार बदल कर देखा जाए क्या हो रहा है। अगर वो बढ़िया काम नहीं करेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। अच्छा, सरकार से आपको प्रॉब्लम क्या है। बहुत प्रॉब्लम है, नीतीश सरकार से बहुत प्रॉब्लम है। बेरोजगारी ज़्यादा है, कोई बिहार में कोई कंपनी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को कमाने। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रोजगार नहीं दी है, खाली जातिवाद बात तो कर रहे हैं, खाली हिंदू मुस्लिम बात हो रहा है। 15 साल से हिंदू मुस्लिम बात हो रहा है बस। जी जी, यानी कि आप जातिवाद के आधार पर यहाँ पर वोट होता है,
चाहे लालू के राज हो, एमवाई समीकरण बना, मुस्लिम यादव, चाहे नीतीश के शासनकाल में हो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो इस तरह जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं बिहार में, वो जाति के आधार पर लोगों का विभाजन करती है और लोगों का अपना वोट बैंक साधती है। तो क्या गाँव में भी इस बार यही होगा? आप लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट करेंगे? नहीं, जाति के आधार पर वोट नहीं होगा, बदलने के आधार पर होगा। सरकार बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, इस बदलाव के ऊपर वोट होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा। हमारे यहाँ से फतेह बहादुर सिंह खड़ा है डिहरी विधानसभा क्षेत्र से, महागठबंधन से, उनको वोट है, वो अब कुशवाहा जी हैं, हम मुसलमान हैं, तो क्या जाति के आधार पर दे रहे हैं? बदलने के आधार पर दे रहे हैं। यहाँ मुसलमान नहीं है, ये भी हो सकता है कारण? नहीं, मुसलमान है यहाँ पर। अच्छा, मुसलमान बहुत है, सब फतेह बहादुर में जा रहा है मुसलमान का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक और बुजुर्ग हैं, आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह जी, बताइए अब की बार बिहार में क्या चल रहा है? क्या कंटिन्यू सरकार रहनी चाहिए नीतीश जी की, या बदलाव चाहिए? इस समय इस धांधली देखते हुए ये सरकार बदलाव होगी, महागठबंधन को जीत होगी, लालटेन को राज होगा बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीमुनी पासवान। पासवान जी, तो क्या चाहते हैं आपकी बार बिहार में? मतलब सरकार रहनी चाहिए या जानी चाहिए? किसकी सरकार? हम तो सोच रहे हैं सरकार को तो 15 साल रह गए, जिसे 15 साल लालू जी के राज था तो अपने मुताबिक काम किए, फिर भी 15 साल हमें नीतीश सरकार चलाया। ये भी सोच रहे कि जो जिसे लालू चलाए उससे हम मनमानी काम करें, तो मेरा सोच है कि मनमानी चलने नहीं देंगे। मेरा सोच यही है कि मनमानी नहीं चलने देंगे। हमको सरकार को बदलना है, विकास को बढ़ाना तो सरकार को बदलना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो मनमानी करती है, अगर सरकार बदली जाए तो विकास सुचारू तरीके से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि बार किसकी सरकार? क्या अपना नाम जरूर बताइएगा। हम आंधी राम। अच्छा, आंधी राम, तो बिल्कुल किसकी आंधी आएगी? किसकी सरकार की आंधी? सरकार सर किसी को होना चाहिए, हम लोग का रोजगार मिलना चाहिए। सरकार किसी को रहे, हम लोग रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ का किसान खैला बिना बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसा फैक्ट्री है ना कुछ है, इतना जनता कितना तकलीफ में है, सो परमात्मा जानेगा। आप तो कहेंगे तभी न जानेगा। हाँ, बिल्कुल। राज किसी को रहे, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए बस। अच्छा, आंधी राम जी ने कहा कि सरकार किसी की भी रहे, रोजगार मिलनी चाहिए। सरकार को ईमानदारी से इसके लिए इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। रोजगार का सृजन कैसे हो, उद्योगों का विकास कैसे हो, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? प्रेमचंद पासवान। पासवान जी, बताइए अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में अब की बार नीतीश को बदल देना है। अब क्या पक्का बदल देना है? बदल देना है। क्यों बदलना है? बदलने इसलिए चलते कि यहाँ पर बिहार में सारा चीज़ ख़त्म कर दिया। घटी बंद है, बालू बंद है, दारू बंद है, माने सारा बंद है, तो सब मिल रहा है। लेकिन नीतीश, अच्छा शराबबंदी क्या गलत चीज़ है? गलत है। शराबबंदी गलत नहीं है, वही खोले थे, खोल करके चला करके फिर बंद कर दिए, बंद करके फिर घरे घर होम डिलीवरी खोल दिए। अच्छा, पहले शराब खूब प्रचारित किया गया, फिर बंद किया गया, फिर से होम डिलीवरी शुरू। गली गली बिचारा, अच्छा, उससे गली बिचारा है शराब। अभी मैं नीतीश सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, जो नल जल के काम जो हुआ है, जो कि 25-25 लाख रुपया हर वार्ड में पैसा गया है, पाइप डालने के में 25 लाख रुपया लगता है कि पानी कौन रख सकता है? अच्छा, ये बताइए के लिए काम नीतीश के शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है और ज़्यादा बढ़ गया। सब जुआ बर्बाद हो गया सर, जितना जुआ था सब बर्बाद हो गया। अब कोई कहने लग रहा लाचार में सब जुआ ने अपने अपने चल कर देखिए, यहाँ से लेकर पूरे गांव तक दारू की बिक्री चालू है। क्या करें, रोजगारी नहीं है तो क्या करेगा, दारू बेच रहा है। ये बदलने के कारण यही कि नीतीश के जल्दी उखाड़ के फेंको यहाँ से। हाँ, नीतीश सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, हाल को थर्ड पर्सन को कोई आ जाएगा, ठीक है, कोई आ जाए। काम अच्छा, चिराग पासवान जी आवे चाहे। अच्छा, ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आए, नीतीश कुमार फिर से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नीतीश नहीं चाहिए, और उसके बदले कोई भी चाहिए। चिराग पासवान जी होके, तेजस्वी यादव के, ये चलावे जुआ के, जुआ के लिए काम धंधा रोजगार क्या करेगा? जुआ पढ़ लिख कर दारू नहीं बेचेगा। खुद हम दारू बेचने का काम करते हैं, बच्चा बेचता है, गली गली बेचता है। नीतीश का देन है, बंद किया फिर दारू बेचवा रहे हैं।
इसको पहले नीतीश के जी कहिए, पहले अपना सुधार कीजिए, तब जाके गांव में जाके वोट मांगिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है नीतीश सरकार के बारे में? नीतीश सरकार समझिए सही नहीं है। नीति भाजपा मोदी जी को भी समझिए बर्बाद कर रहे हैं वो मिल करके नीतीश में। अगर जो नहीं मिलते तो यहाँ से उसको वोट मिलता, भाजपा को यहाँ से वोट है, लेकिन नीतीश में जो मिल गए उस भाजपा को भी ताप गए। यानी कि आप मोदी को सपोर्ट करते हैं पर नीतीश को? हाँ, मोदी को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव को हमको वोट देना है। अच्छा, क्यों? कि अगर जो मोदी मिल गए हैं इन्हीं में, इसीलिए सब चीज़ मान लीजिए बंद करा रहे हैं। चुप अभी फ़ोन कर हेलो, हाँ 2 दारू चाहिए, तुरंत चल आया। तो बताइए, साला 20 रुपये वाला चीज़ को 80 रुपया में मिल रहा है। अब लॉकडाउन में हुआ ना, इधर हुआ ना इलेक्शन, 100 रुपया एक बोतल का दाम। बताइए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अच्छा, तो आप दारू पीते क्यों हैं? हम तो दारू पीते नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं ना, हम लोग दारू पीने वाले नज़र थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं बहुत आदमी पी रहा है। दारू नहीं पिएगा तो क्या करेगा? नीतीश जी सर गांजा पिए जाओ, नीतीश सर गांजा पिए। 150 रुपया के एक बोतल तेल मिल रहा है तो दारू आदमी नहीं पिएगा तो क्या करेगा? बोलिए, दारू हरी बिक्री हो रहा है, कोई देख रहा है? आदमी पी रहा है, जी रहा है। वही गाना गाया कि बरसों से पी रहा है, मर के जी रहा है। आदमी पी रहा है, मर के सब पब्लिक जी रहा है। अच्छा, इंदिरा गांधी के राज में 100 रुपये हुआ था तो नारा लगा था कि 100 रुपये कड़ुआ तेल, भाई देखा इंदिरा के खेल, खा गया राशन, पी गया तेल। अब देखिए कितना तेल का भाव आ गया। बोलिए झूठा कर रहे हैं हम। आपकी बार बिहार में किसके सर? अपना नाम जरूर बताइएगा। संतोष ठाकुर। आपके ये बनेगा तेजस्वी का सरकार जी, तेजस्वी का सरकार बनेगा। अच्छा, चिराग पासवान जिंदाबाद पूरा बिहार में। और नीतीश जी के वो इतना मरोड़ेगा उनको पता भी चल। अच्छा, ये बताइए कि चिराग और बीजेपी की सरकार बने, कोई दिक्कत आपको? ऐसा बीजेपी चाहती है कि नीतीश सरकार कमजोर हो, कम सीट आए। बीजेपी तो उनको पार्टी आया था, कहा था कि रामविलास पासवान के वोट कटवा आदमी है, तो किस आधार पर उनको हम वोट नहीं करेंगे? बीजेपी के किस आधार पर वोट करेंगे? दोनों को मारना खतरिए, कोई नहीं चाहिए। तेजस्वी आएगा वो चलाएगा, चाहे चिराग पासवान आवे चाहे तेजस्वी यादव आवे। बिहार से बढ़ के कोई राज्य अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ चलाने वाला नहीं है सही। इससे बढ़िया झारखंड में है कि 5 रुपया में खाना खाइए और दिन भर काम कीजिए, फिर शाम में घर चलाइए। लेकिन बिहार में ये चीज़ नहीं है। बेरोजगारी मारा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहा है, कैसे करेगा, कैसे बाल बच्चा जिलाएगा, ये कोई नहीं। 15 साल से नीतीश कुमार अपने मन का राज चलाते रहे, अपना मन का बात कहते रहे कि हम करेंगे, क्या किए? कुछ नहीं किए। अब की बार तेजस्वी सरकार, लालटेन छाप जिंदाबाद। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हुआ सत्यनारायण सेठ। सेठ जी बताइए, बिहार में आपकी बार किसकी सरकार और क्यों? सरकार किसी को बने, नीतीश जी को यहाँ से हटाना है। इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई व्यवस्था समूचा चौपट है, लड़का पढ़ लिख के। बेरोजगारी यहाँ समस्या है, कोई काम है ना धंधा है। हम लोग लड़का के पैसा देकर पढ़ाए लिखाए, ITI कराए, कंप्यूटर फाइनल कराए, लड़का मारा फिरा, कोई रोजगार रहता तब तो हम जीते। और मान लीजिए कि यहाँ 5 किलो राशन या किरासन देने से विकास के काम नहीं होगा। नली गली बनवा दीजिए, उससे विकास के काम नहीं होगा। जब रोजगार रहेगा तब तो विकास के काम होगा। तो नई सरकार से आपको अपेक्षा है कि नई सरकार रोजगार देगी? कोई सरकार बने, लेकिन नीतीश जी को यहाँ से हटाना है किसी कीमत में। नई सरकार पर आपको भरोसा है? भरोसा है। बात यहाँ रहा, लोग बोल रहे हैं कि खाली बजाओ तो डिब्बा बजाओ तो ये बजाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहाँ है यहाँ कोरोना? यहाँ जनसभा हो रही है ना, लोग बोलते हैं कि 2 गज दूरी बना के रखिए। कहाँ है हमारा देश में कोरोना? कहाँ है? कहीं हमारे तो बुझाते नहीं कि कोरोना इधर है। यानी कि आपको लगता है कोरोना साजिश है? यहाँ नहीं है कोरोना, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना के नाम पर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की सलाह दी गई। 2-3 महीना से खेल चल रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो यहाँ रैलियों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब लोगों की शिकायत है, आपको कोरोना कहाँ गया?
तो बहुत ही अच्छा वाजिब प्रश्न इन्होंने पूछा है कि अब कोरोना भाषण होता है, भाषण हो जा वो में कोरोना रहे, दुर्गा माई की पूजा करे में कोरोना लग रहे। अच्छा, एक और बात इन्होंने कही कि दुर्गा माँ का जो पूजा है, लाखों संख्या उतर रहा तो ना कोरोना कोरोना, दुर्गा माई की पूजा करे कोरोना लग सब खाली मजाक बना के रखल बा दुनिया के। गरीब के मुँह वाला धन लागल भाई, खाली गरीब के खाली गरीब के मुँह धन लागल भाई, खाली गरीब के हो जा कोरोना रहे, हे जा दुर्गा माई की पूजा करे में कोरोना लगित रहे, हो जा ना लगल भाषण दे में लल जा रहन तो कोई के जोरे बैठा कोई के जोरे आदमी खाली बुलबुल बना के रखले बन जा। अभी हमारे साथ है बांक के पूर्व मुखिया दिलीप कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार और इनके मुद्दे क्या हो गए, खासकर गाँव में। मेरा गांव जो है विकसित गांव है, यहाँ पर हर चीज़ है, लेकिन बेकारी, शिक्षा, भूखमरी, ये चीज़ हमारे गांव में आज तक किसी सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ बेकार इतना लोग घूम रहा है कि अंत हो गया है। उन लोगों को कोई रोजगार नहीं है तो जुआ खेलना, शराब बेचना यहाँ का परंपरा बन गया। अगर नहीं विश्वास है तो अभी आप जाकर नहर पर देखिए, अभी यही नहर है कि जुआ शराब का अड्डा बना हुआ है बागगांव में। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, अगर आप रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए कि नौजवान आज के डेट में गलत दिशा की ओर जा रहा है, कल अपराध करेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, इसका कौन जिम्मेवार होगा? यही मेरा कहना है। इसलिए सरकार को अगर इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है तो ऐसा सरकार को इस्तीफा दे के स्वयं हट जाना चाहिए, और नहीं तो इस पर लगाम लगाना चाहिए। किसकी सरकार आएगी, क्या उम्मीद है, किसको आप वोट देंगे? आपके चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव जी हैं, पप्पू यादव जी हैं और पुष्पम प्रिया चौधरी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन आएगा सरकार में तो अच्छा काम करेगा? देखिए, सरकार किसी का बने, किसी का बने, इसलिए कि एगो विधानसभा से तो सरकार बनेगा नहीं, चाहे एक गांव से तो बनेगा नहीं, बनेगा पूरा राज्य से। किसी का सरकार बने, जनता के जो भी बुनियादी समस्या है उसको निदान करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा, आज नीतीश जी को आप कह रहे हैं ना, नीतीश जी आज के डेट में अपने आप जा रहे हैं, जनता को नहीं हटाना है। अच्छा, हाँ, यानी कि अपने आप जा रहे हैं। हाँ, यहाँ त्रिकोणीय सरकार बनेगा, जिसका भी बने, गठबंधन सरकार। हाँ, गठबंधन का सरकार बनेगा। इनके जब दूसरा कोई समस्या रहे तो भाजपा का सरकार बनेगा। हाँ, इनके जगह पर दूसरा कोई भी रहे, मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं, मोदी जी के बारे में देख रहे हैं, उनका प्रतिष्ठा इज्जत है, सम्मान कर रहे हैं, समझ ना। ये जो है नीतीश जी को हटाइए, देश को बचाइए। यहाँ बिहार से एकदम 100 आदमी। अब की बार जो गाँव में एक और कह रहे हैं नीतीश जी कि कंपनी बढ़ती है समुद्र के किनारे, तो बिहार से ज्यादा समुद्र कहाँ है? हमको नीतीश जी बताए कि बिहार में सालों भर आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, तो समुद्र नहीं है तो क्या है? वही लगाइए। पूछिए कि बिहार से ज्यादा समुद्र कहाँ है? हाँ, वही फाइटी लगाइए। हम लोग का जहाँ समुद्र है, बिहार में समुद्र है। अच्छा, हाँ, आप जगह फाइटी लगाइए। अच्छा, आप सबसे हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश सरकार जो है बिहार में आनी चाहिए कि जानी चाहिए? अच्छा, कोई यहाँ पर कोई ऐसा आदमी जो है वो चाहता है कि सरकार फिर से आए, कोई है? सरकार इनके जगह पर दूसरा है तो सरकार है, इसको सरकार नहीं है। अच्छा, एक अब डेहरी विधानसभा क्षेत्र बांक प्रखंड में हम हैं, बांक गांव में हैं, बांक पंचायत में है, तो यहाँ पर सामूहिक रूप से लोगों की ये राय है कि अब की बार सरकार बदलनी चाहिए और इसके बदले में चाहे कोई भी सरकार आए पर नीतीश सरकार जानी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। चिराग पासवान जिंदाबाद।